बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो कि आज से तकरीबन 3 माह कबल वजूद में आई थी और उनका मंशूर ये था कि पाकिस्तान के अंदर सिविल सुपरमेसी और वोट को इज़्ज़त दिलाना है। और इसके अंदर जो लोग शामिल थे, जो जमातें शामिल थी, वो 10 से 11 जमातें बनती हैं। और ये वो लोग थे जिनको आवाम ने रिजेक्ट कर दिया था, यानी कि मौलाना फजल रहमान जो इसकी स्टेयरिंग सीट पर बैठे हुए थे। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून थी कि उनके तो खैर गुज़श्ता 5 साल हुकूमत रही है, और लेकिन इस दफ़ा वो अपोजिशन में थे। और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो वो दूसरी दफ़ा अपोजिशन की ही जमात बनी थी, लेकिन सिंध के अंदर उनकी हुकूमत थी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गई है। इस चीज़ का बहुत सारे लोग पहले से ही कह रहे थे कि ये भानमती का कुंबा है, मिक्स अचार बना हुआ है, कि इसमें हर जमात जो है वो अपने अपने पाव गोश के लिए पूरा ऊँट ज़िबा करने को फिरती है। मौलाना फजल रहमान फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो इस वक्त असम्बली से बाहर हैं। मरीम नवाज़ जो हैं वो इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो नाअहल हैं और उसके अलावा कन्विक्टेड हैं। और नवाज़ शरीफ जो हैं वो भी फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो तीसरी दफ़ा जो वज़ीर-ए-आज़म बने थे उसके लिए उन्होंने बाकायदा तरमीम करवाई थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी जो करप्शन सामने आई पनामा के केस के अंदर, उसके बाद वो नाअहल करार दिए गए। तो ये लोग जिस तरह से ये सारा एक प्लेटफॉर्म बना के इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये पाया अंजाम तक नहीं पहुँचेगा। जैसे 2019 में मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ी ज़ोरदार तरीके से, एक जानदार तरीके से कंपेन शुरू की, लेकिन इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ आके फाइनली उनको धरना ख़त्म करना पड़ा और उसके बाद सब अपने अपने घरों को लौट गए। उस वक्त भी यही कहा जाता था कि मौलाना का धरना जो है वो कामयाब नहीं होगा। तो पीडीएम जिस रोज़ बनी थी तो उस दिन भी बहुत सारे लोग, वो ज़ीरक लोग जिनको सियासी मंजरनामे का इल्म है, जिनको हालात के तकाजे का इल्म है, तो उनका यही कहना था कि पीडीएम कभी कोई मुस्तकबिल नहीं है, चाहे ये जितना भी शोर करें। इसी तरह इन्होंने बहुत ज़्यादा मोमेंटम बनाने की कोशिश की, जलसे किए, जुलूस किए, रैलियाँ की, इदारों को गालियाँ दी, बुरा भला कहा। नवाज शरीफ साहब ने तो पाकिस्तान जो आर्मी है उसके अंदर बगावत पैदा करने की भी कोशिश की, जिस तरह के बयान दिए। फिर उसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जमात भी किसी से पीछे न रही और जिस तरह की वो धमकियाँ देते रहे। लेकिन इन सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बुरा जो हुआ है वो मरीम नवाज़ के साथ हुआ, और उनके अलावा जो बाकी नून लीग की लीडरशिप है उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ है। कि ख्वाजा आसिफ तो खैर पहले ही कह चुके थे कि उन्हें आसिफ अली जरदारी पर यकीन नहीं है, और मैं समझता हूँ कि उनकी बात जो है वो दुरुस्त साबित हुई है। हालांकि उनके बयान के बाद कहा यह जा रहा था मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसको खामोश रहना चाहिए, वो पीडीएम के इत्तेहाद के लिए नुकसानदेह है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की बात एट द एंड दुरुस्त हो गई कि आसिफ अली जरदारी ने कह दिया है कि नवाज़ शरीफ की वापसी जो है वो होनी चाहिए। नवाज़ शरीफ को चाहिए कि आएँ और वो लीड करें इस लॉन्ग मार्च को। वो वापस आएंगे तो फिर हम इस्तीफ़ों के बारे में सोचेंगे। खैर हम तो पहले ही कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल इस्तीफ़े नहीं देगी, और नून लीग के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। मौलाना फजल रहमान की जमात के भी कुछ लोग हैं जो कि इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। लेकिन ये इस तरह तो इशू होना ही था क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से अपनी हुकूमत छोड़ दे जो उन्हें इतनी मुश्किल से मिली सिंध के अंदर, और फिर उसके बाद सिंध के अंदर इनके बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें फ़ेक अकाउंट का केस आसिफ जरदारी और उनके ख़ानदान के ख़िलाफ़ है, इनके वज़रा के ख़िलाफ़ है, मशीरान के ख़िलाफ़ है। और अगर हुकूमत छोड़ दी तो फिर तो सारी फाइलें वफाक के हाथ लग जाएंगी, जो अभी ये रोक के बैठे हुए हैं। तो फिर इसलिए मुमकिन नहीं लगता था कि ये किसी भी तरह इस्तीफ़े दें। खैर आहिस्ता आहिस्ता ये बात सामने आने लगी। मरीम नवाज़ बड़ा शोर मचाती रही कि पीडीएम के अंदर जो दरार डालने की ख्वाहिशमंद लोग हैं उनको मुंह की खानी पड़ेगी। फिर इसी तरह ये जो लड़काना के अंदर जलसे में मरीम नवाज़ ने एक बचगाना हरकत की कि इमरान खान दूरबीन लगा के देखता है कि मौलाना नहीं आए, फ़लाँ नहीं आया, हा मौलाना नहीं आए, दरार पड़ गई। तो खैर ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं कि फ़ाइनली पीडीएम जो है उसकी कहानी का दी एंड हो गया। मौलाना फजल रहमान पहले ही नाराज़ हो गए थे, और उनके अंदरूनी जो कहानियाँ वो आपने सुन रखी होंगी, उस पर सिद्दीक जान ने भी वीलॉग किए हैं, कुछ और लोगों ने भी। तो मौलाना तो खैर वहाँ नहीं गए। अब मौलाना जो थे वो तकिया किए बैठे थे पीपल्स पार्टी पर और नून लीग पर कि जी इनके भी केसेस हैं, तो ये अपने फ़ायदे के लिए मेरा भी फ़ायदा करवा देंगे तो हम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने जो शह बात दी है इन सब को, क्योंकि अपना मफाद हर कोई देखता है, तो इसमें पीपल्स पार्टी का जो मफाद है वो अपनी जगह सबसे अहम तरीन है। तो पीपल्स पार्टी तो किसी सूरत इस्तीफ़े नहीं देना चाहती थी। वो अब खुल के उन्होंने जो सीईसी का इजलास हुआ है और उसके अंदर ये फैसला कर लिया है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो वापस आ जाएं। यानी बहुत बुरा इन्होंने मुस्लिम लीग नून को मारा है, और मरीम नवाज़ को, जो कि अपने पिछले 40 साल तारीख जो थी नून लीग की उससे यू टर्न इन्होंने मारा, थूका हुआ चाटा। पीपल्स पार्टी को जो बुरा भला कहते रहे, बेनज़ीर को कहते रहे, आसिफ जरदारी को कहते रहे, उसके बाद उनके दर पे पहुँचे, लड़काना गए, बेनज़ीर की बरसी में शिरकत की। वो पीपल्स पार्टी का जो तराना है दिला बीर बजा, वो उस पर डांस किए, फिर पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए।
और उसके बाद एट दी एंड आसिफ अली जरदारी ने उनको बहुत ज़ोर से ज़मीन पे पटका है कि अब शायद वो मीडिया पे आके इस हवाले से कोई अपना दुख दर्द भी बयान न कर सकेंगे, जिस तरह उनका तरीका था कि पहले पीपल्स पार्टी पे वो ऊंचा बोला करती थी, बुरा भला कहती थी। अब तो उनको पास यही कहने के लिए भी नहीं रह गया ना कि पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ बहुत बुरा किया, क्योंकि सारा मीडिया, मतलब सारा तो नहीं, खैर बहुत सारे लोग जो थे वो तो इनके साथ खड़े थे और उनको भी बहुत ज़्यादा मायूसी हुई है। बहुत तकलीफ़ में होंगे इस वक्त हामिद मीर, सलीम साफ़ी, सुहेल वड़ाइश, नजम सेठी, मुर्तज़ा सोलंकी, रज़ा रूमी और इस तरह के बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद को तो जो एक दुरुस्त और अच्छा सहाफ़ी कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सारे इनके साथ थे और उनकी ख्वाहिश ही ये थी कि PDM किसी तरीके कामयाब हो और इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिर जाए। तो उन लोगों को शदीद मायूसी का सामना हुआ है। इनके अपने बयानात रोज़ाना झूठे साबित होते थे। सलीम साफ़ी तो कुछ दिन पहले पीपल्स पार्टी पर बरस भी पड़े थे जब पहली दफ़ा मीडिया पर यह बात आई कि पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफ़े नहीं देगी, और उस हवाले से भी ज़राए से खबरें चल रही थी और उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की कि किसी तरह जो है पीपल्स पार्टी अपनी बात से पीछे ना हटे, इस्तीफ़े दे। लेकिन फाइनली वही हुआ है। तो इस वक्त तो मुझे लगता है कि सहाफ़ियों के जो न्यूज़ रूम हैं या उनके जो अपने दिल हैं, उनके अंदर इस वक्त शदीद गम होगा, दुख होगा कि ये उनके साथ क्या हो गया। और ये तो होना ही था, हम तो पहले से ही कह रहे थे। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं तो वो अक्सर ये कहा करते हैं कि इमरान खान तो वक्त का वो वली है या वो शख्स है कि जिसने बहुत सारे लोगों के चेहरों पे जो नकाब पड़े हुए थे वो उतार दिए। और किसी हद तक मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि ऐसे ही है, जब से इमरान खान अपोजिशन में आए, फिर उसके बाद अब वफाक की हुकूमत में आए, तो वो लोग जिनको हम बड़ा अच्छा और बड़ा असूल पसंद समझा करते थे, जमहूरियत के साथी समझा करते थे या हक सच की आवाज़ें समझा करते थे, उन सब के अंदर का बुग़्ज़ बाहर आया और उन्होंने अपने असूलों से ही यू टर्न ले लिया और इमरान खान के बुक्स के अंदर वो बातें करने लगे कि उनको सुनकर हम भी हैरान और परेशान रह जाते थे कि ये किस तरह के सहाफ़ी और दानिश्वर है। तो इस वक्त उनके यहाँ बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़ और गम के साए हैं, तो उनके साथ हमदर्दी करनी चाहिए। हम सब उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं कि उनके जो ख्वाहिशात थी, जो उमंगें थी, वो बर नहीं आई हैं, वो फिर से बुरी तरह से बीच मंझधार जिस तरह कश्ती डूबती है तो उस तरह से डूब गई हैं। तो अब देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने जो शर्त रखी है मुस्लिम लीग नून उसको पूरा कर पाती है कि नहीं। मरियम बिलावल को अभी भी भाई कहती हैं या नहीं, और आसिफ जरदारी को जिस तरह चचा बनाया था तो उस हवाले से इनकी क्या राय सामने आती है, या जिस तरह से दोनों जमातों का रोमांस आपस में चल रहा था कि पिछले 40 साल थूक को चाटने के बाद जिस कदर मोहब्बत पैदा हुई थी, और अब वो मोहब्बत किस तरफ निकलती है, इस पर क्या बयान सामने आता है। नवाज़ शरीफ वापस आते हैं या नहीं, और आके इस सारी जो तहरीक है उसको लीड करते हैं या नहीं। ये तो होना ही था। और जिस तरह से वो मरहूम अल्लामा ज़मीर अख्तर जाफरी कहा करते थे, ये तो होगा, तो फिर ये तो होगा। ये सूरत हाल बन गई है और हम सबको मिलकर चाहिए कि इनके दुख दर्द में इस वक्त इनका साथ दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दुख की हालत है। जाती उम्राह में तो खैर इस वक्त शदीद सोग का समा है। मरीम नवाज़ को समझ नहीं आ रही कि वो करें तो क्या करें, कि इस हद तक भी कोई शख्स किसी के आगे गिरे कि उसकी हमायत लेने के लिए, और लेकिन एट द एंड वो उसके बाद फिर भी उसको ठोकर कराए, और ऐसी ठोकर कराए कि ना वो आगे कर रहे और ना वो पीछे कर। क्योंकि दरमियान जो कहते हैं कि एक जैसे खाली सहरा के अंदर ना आगे कोई रास्ता ना पीछे कोई रास्ता, और भूखा प्यासा किसी को छोड़ दिया जाए और समंदर के दरमियान के अंदर कश्ती को जिस तरह छोड़ दिया जाए, तो ये काम बिलावल ने और आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज़ के साथ ख़ास तौर पे किया। और इस हवाले से दूसरी अहम तरीन ख़बर यह है कि मौलाना फजल रहमान की जमात के अंदर ही फूट पड़ गई है, बिखर गई है, कि ये शायद पहली दफ़ा हुआ है जब से जमीयत उलमा इस्लाम बनी है। इससे पहले छोटे मोटे वाक़यात होते रहे होंगे, लेकिन अब की बार 4 बड़े उलमाए कराम जो उनके मरकज़ी ओहदेदार थे, जिनमें मौलाना शरानी, हाफिज़ हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शुजा उल मुल्क, ये अलग हो गए हैं। मौलाना शरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फजल रहमान पे वो इल्ज़ामात लगाए हैं जो कि इससे पहले किसी ने नहीं लगाए, कि वो डिक्टेटर है, पार्टी के अंदर डिक्टेटरशिप है। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर जो इन्होंने फ़े बनाई तो वो अलग है और हम अपनी जमात लेके चलेंगे। खैर इस हवाले से मौलाना फजल रहमान की जमात को पहले ही पता था कि अब ये बात उठने वाली है। तो अब्दुल गफूर हैदरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मीडिया हमारे लिए जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, जबकि हम इस्तेमाल नहीं करते। हम जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान ही हैं और हमें इस नाम से ही पुकारा जाए, तो ताकि कल को जो शरानी साहब और ये सब करने जा रहे थे तो उसकी पहले से ही रोकथाम हो सके। अब मौलाना शरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, बहुत सारा मवाद मीडिया को दे दिया है कि जिसके ऊपर बात की जा सके, और उनके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त खड़े हैं जो कि मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाने वाले हैं अपनी जमात के अंदर ही। अब देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम का ये बिखरा हुआ शराजा जो है इसका ऊँट किस करवट बैठता है। और इस पर मौलाना फजल रहमान फतवा तो खैर दे ही चुके हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट हैं, और यहूदी एजेंट भी कह दिया था मौलाना शरानी को। खैर दी एंड तो इनका भी हो चुका है।
तो इमरान खान के खिलाफ चलने वाली फजल रहमान की जमात खुद भी बिखर गई है और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो गैर फितरी इत्तेहाद था, जो कि इतने बड़े यू टर्न मारने के बाद लिया गया था और जिस तरह से जैसे कह लें कि सारी ज़िंदगी एक दूसरे को कत्लो गारत के लिए और धमकियाँ देते रहे, बुरा भला कहते रहे, कुत्ते नहलाने वाले और पता नहीं क्या कुछ बोलते रहे, आपको ज़्यादा पता होगा। तो अब ये सारे आपस में ही लड़ पड़े हैं। तो ऐसे ही होना था जब इनका सबका अपना अपना मफाद है। एक जो है वो अपनी जो अपोजिशन करना चाहता है आसिफ अली जरदारी, और जो मरीम नवाज़ है वो वज़ीर आज़म बनना चाहती है, अगर बिलावल है वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है, और मौलाना फजल रहमान है उनको MNA बनने की थी कि किसी तरह मुझे वापस जो है असम्बली का रास्ता मिल जाए ताकि मेरे खर्चे जो हैं और प्रोटोकॉल जो है वो पूरा हो सके। तो खैर इनका दी एंड तो होना था। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।